नमस्ते माय ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस खास रीडिंग में। जी हाँ, जिसका टॉपिक रहेगा क्या 2026 के आखिर तक आपकी शादी का योग बनेगा, क्या आपकी शादी जम जाएगी, जमेगी तो किससे होगी। ओके, हालांकि आप सिर्फ मैरिज की ही रीडिंग देखते गाइस, मैरिज के अलावा भी हमारी ज़िंदगी होती है, बाकी के ब्लेसिंग्स में भी आपको मैरिज की रीडिंग मिलती है या फिर शादी का योग मिलता ही मिलता है। तो आपको डिफरेंट रीडिंग भी सुनना है जो कि मैंने हाल ही में डाला हुआ है। ओके, तो स्पेसिफिकली आज हम इस रीडिंग में आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस रहेंगे या जिस भी पर्सन के रिलेटेड हम लोग की रीडिंग देख रहे गाइज, तो उनके कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी हम लोग देखेंगे। ओके, साथ ही साथ पहले हम देखेंगे कि आपकी शादी का योग बन रहा है नहीं बन रहा है, फिर जिससे भी आपकी शादी होगी उसके कुछ डिटेल्स में दूंगी। रिश्ता कहाँ से आएगा, रिश्ते भी हो सकता है, मल्टीपल रिश्ते आपके लिए आएंगे, जैसे एनर्जी निकलती है मैं उसी वे से आपको बताऊंगी। साथ ही साथ हमेशा की तरह आपके लिए एंजेलिक मैसेजेस एंड उनके इनिशियल्स भी मैं बताऊंगी। हालांकि शादी के लिए गाइज आप लोग कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हो, स्पेसिफिक पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, एंड आप ऐसा रिश्ता चाहते हो ना गाइज जो आपके दिल को छुए। ओके, जो कहीं ना कहीं आपसे ना खेले या फिर आपसे झूठ छलावा ना दिखाए। ओके, सच्चाई की तरह आए या फिर क्विकली आपकी शादी का योग है वो बन जाए, ऐसे आप कामना कर रहे हो, ऐसे आपके मन में विश हो सकती है। चलिए इसी के चलते ही आज हम ये रीडिंग देखने जा रहे हैं एंड ये सबकी एनर्जी भी हम लोग देखेंगे एवरी पाइल के रिलेटेड। तो यहाँ पर 2 पाइल्स रहेंगे, आपके नाम के इनिशियल्स रहेंगे। हालांकि मैरिज के लिए मैंने एक सीरीज़ बनाई हुई है। अगर आप पहले दफ़ा जुड़े हो गाइस मेरे इस चैनल से, एंजल एंड डिवाइन चैनल से, तो आप डेफिनेटली मेरे पुराने वीडियोज़ भी देखें जो कि टाइमलेस रीडिंग है एंड ये डेफिनेटली आपसे रेजनेट कर जाएगी। ओके, तो मैरिज की सीरीज़ है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। स्पेसिफिकली सिंगल्स के लिए भी मैंने एक रीडिंग बनाई है, फीमेल्स के लिए डिवाइन फेमिनाइन करके, वो मेरे सेकेंड चैनल पर बनाया है एंड वो अपलोड किया है मेरे सेकेंड चैनल पर। अगर मेरे सेकेंड चैनल से आप नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जाके जुड़े, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिवाइन वर्ल्ड के रिलेटेड है। ओके, सो पाइल 1 रहेगा ये वाले नाम के इनिशियल्स ACEHIKMOQSUWNY, पाइल 1 है। पाइल 2 रहेगा BDFZGJLMPRTV और X, ये पाइल 2 रहेगा। आप दोनों भी पाइल चेकआउट कर सकते हो गाइस, क्योंकि आपकी ये पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, ये जनरल रीडिंग होती है। तो जो एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है उसको ही आपको पिक करना है, उसे ही आपको लेना है, बाकी का आपको छोड़ देना है। तो हम बढ़ते हैं पाइल 1 की तरफ, देखते हैं क्या 2026 में आपकी शादी होगी तो किससे होगी। ओके, सो यस माय डियर पाइल 1, आपने चुना है ये वाले नाम के इनिशियल्स। देखते हैं गाइस। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज आती है रिलेटेड टू योर मैरिज, माय डियर पाइल 1। हालांकि आपकी करंट एनर्जी देखते हैं हम, करंट एनर्जी आपकी क्या है, इस वक्त आप किस दुविधा स्थिति में हो, क्या आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे देखना ज़रूरी होता है गाइस, तभी जाके मैं आगे की रीडिंग कर पाती हूँ या फिर तभी जाके आपके लिए एनर्जीज भी निकलती है। सो पाइल 1 की करंट एनर्जी क्या है, आप पाइल 2 भी बेशक चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं होती। देखिए आपके लिए 2 एनर्जीज आए हैं, हालांकि मैं एक ही लेने वाली थी। यस, पाइल 1। ओके जी, तो मल्टीपल सिचुएशंस या मल्टीपल एनर्जीज मुझे यहाँ पर ट्रिगर हो रही है पाइल 1। पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि मैरिज के चलते हो सकता है आपके ज़िंदगी में एक लटका हुआ फेज़ आप लोग देख रहे हो, मतलब चीज़ें आपके रुक जाती है, थम जाती हैं। आप एक स्पेसिफिक रिश्ते का इंतज़ार तो कर रहे हो, स्पेसिफिक शादी की कामना तो कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, लेकिन ना चीज़ें आपके फेवर में नहीं जा रही हैं। पाइल नंबर 1, ये लंबे समय से हो सकता है या फिर अभी की एनर्जी हो सकती है गाइज, कि लगातार आपकी ज़िंदगी में ना रुकावट फेज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। रुकावटें आपके मैरिज के लिए, आपके रोके के लिए, आपके एंगेजमेंट के लिए हो सकता है। पाइल 1 आपके एंगेजमेंट टूटी है या शादी जमते जमते रुक जाती है, या फिर लोग देखने तो आते हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती है।
ओके सब कुछ आपको ऐसा लगता है कि यार चलो फाइनलाइज हो रहा है, मेरे हिसाब से पर्सन है, मेरे हिसाब से रिश्ता है, लेकिन घूम फिर कर सारी चीज़ आके लटक जाती है, थम जाती है। ओके आप चाहे अनमैरिड रहे, सिंगल्स रहे, डिवोर्स रहे या विडो रहे, ये सब के लिए रीडिंग है गाइज। अगर आप मेरे सेकेंड चैनल से नहीं जुड़े हो तो प्लीज़ जाके जुड़े, क्योंकि वहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए, फेमिनाइन एनर्जी के लिए रीडिंग डाली हुई है। ओके वो सब कुछ आपको मेरे सेकेंड चैनल पर मिल जाएगा, जो कि मेरा खुद का वर्ल्ड है, अश्विनी डिवाइन वर्ल्ड है। ओके सो पाइल 1, कहीं ना कहीं मुझे आप लोग ना काफ़ी निराश भी दिख रहे हो। कुछ वर्ड्स ऐसा भी है कि आपने उम्मीद खो दी है कि आपकी शादी हो सकती है, चीज़ें आगे बढ़ सकती है, या फिर मेरे लाइफ में मुझे पार्टनर मिल भी सकता है, ऐसे आप लोग उम्मीद भी खो चुके हो माय डियर पाइल नंबर 1। लेकिन यहाँ पर सन की एनर्जी ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें अभी आपको दिखाई नहीं दे रही है, बिहाइंड द सीन्स यूनिवर्स इसको करा रहे हैं। ओके ब्रह्मांड इसको करा रहे हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सके पाइल 1 अगर मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ वर्ष के लिए कुंडली दोष भी हो सकता है, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि राहु दोष हो सकता है या मांगलिक दोष हो सकता है, या कुछ दोष भी ना रहे पाइल 1, लेकिन किसी कार्मिक फेज से भी आप लोग गुजर रहे हो, पास्ट कर्मा से रिलेटेड भी आपकी ज़िंदगी में मैरिज के चलते डिलेज, ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे आप सिंगल्स रहे, रिलेशनशिप में रहे, या फिर आप अनमैरिड रहे पाइल नंबर 1। ओके मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। इसके लिए मैंने कुछ रेमेडीज़ डाले हुए हैं मेरे सेकेंड चैनल पर स्पेसिफिकली मैरिज के चलते हैं, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि वो रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो रिचुअल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। हार्डली 5 to 3 मिनट्स के रिचुअल्स है, आप वो कर सकते हैं अगर आपके मैरिज में प्रॉब्लम्स है तो। ओके यहाँ पर पाइल 1 हो सके तो आप सिंपल रेमेडी कर सकते हो, जो कि आपके मैरिज के चलते डोर ओपन कर जाएगा। अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं तब पाइल नंबर 1। ओके तो वो आप करेंगे कि सनलाइट एक तो आप ले सकते हो, या फिर सन को आप पानी दे सकते हो, सूर्य भगवान को आप पानी जल चढ़ा सकते हो अर्ली मॉर्निंग। ओके 8 बजे तक आपको करना है। ये भी आपके मैरिज के लिए डोर ओपन कर जाएगा, अगर लंबे समय से आपके मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही है तब पाइल नंबर 1। ठीक है एंड उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया रिचुअल्स आपको करना है, जो कि मेरे सेकेंड चैनल पर है अश्विनी डिवाइन वर्ल्ड में। चलिए 2026 आखिर तक पाइल 1 के लिए मैरिज का योग बनेगा या नहीं बनेगा, जैसे कि आपकी करंट एनर्जी है, मुझे कमेंट्स पे बताना ना भूले पाइल नंबर 1। कुछ वर्ड्स यहाँ पर ऑलरेडी आपको बच्चा भी रहेगा एंड आप चाहते हो कि ऐसा रिश्ता मिले जो कहीं ना कहीं आपके बच्चे समेत आपको स्वीकार करे पाइल 1। ठीक है ऐसे भी एनर्जी है, नहीं भी हो सकता है गाइस, क्योंकि हर एक एनर्जी अलग अलग रहती है, हर पर्सन की ऊर्जा जो है वो अलग अलग रहती है। मैं उसी वे से आपको बता रही हूँ, जो आपसे एनर्जी रेजोनेट करती है वही आपको लेना है। चलिए पाइल 1 के लिए देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखिए हैंगमैन की एनर्जी, वापस हैंगमैन निकला है गाइस। ओके सो इट्स अ कंफर्मेशन। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, यू हैव टेम्परेंस की एनर्जी। ओके 2 मेजर अरकाना, वाव वर्ल्ड की एनर्जी पाइल 1 एंड 1 मोर लेते हैं गाइस। यू हैव हियर 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके जी बॉटम में है यहाँ पर वाव 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड एज ऑफ कप्स की एनर्जी। इट्स अ क्लियर थिंग पाइल नंबर 1। अभी पहले मैं राशियाँ बता देती हूँ, यहाँ पर जो राशियाँ आई हैं निकल कर, तो ये राशियाँ आपके उस पर्सन की रहेंगी जो आपके ज़िंदगी में अभी आएगा 2026 के अंत तक। ओके दिसंबर तक, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हमारे रीडिंग का टॉपिक है कि क्या 2026 तक आपकी शादी होगी या नहीं होगी, वो तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर राशियाँ जो निकल कर आई है, वैसे तो ऑल ज़ोडिएक साइंस है, ऑल स्टार साइंस है, लेकिन यहाँ पर टॉरस होगा, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस राशि, पाइसिस राशि है, कैंसर, स्कॉर्पियो, यहाँ पर सभी राशियाँ मौजूद है। लेकिन
ऑल स्टार साइंस है, लियो एनर्जी है यहाँ पर। ओके, तो वैसे तो ऑल स्टार साइंस है गाइज यहाँ पर, तो उसी को ही आपको लेकर नहीं बैठना है, आपको ओपन माइंडेड रहना है किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी प्रपोजल के लिए। पहली चीज़ मुझे दिखाई दे रही है पाइल 1 कि अभी फ़िलहाल के लिए आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन है, आपके आसपास कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपको जवाब नहीं दे रहा है, आपके लिए ओपन अप नहीं हो रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, या फिर ये आपका फ्रेंड हो सकता है पाइल 1। ठीक है, आपका फ्रेंड होगा, आपका कोई कोलीग हो सकता है, या आपका पास्ट प्रपोजल हो सकता है, रिश्ता हो सकता है जो कहीं ना कहीं साइलेंट मोड पर है। ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है पाइल 1। अगर नहीं है तो आगे जाकर कोई रिश्ता, कोई पर्सन आपसे जुड़ने वाला है जो आपके करीब का है, ये दूर का पर्सन नहीं है जिससे भी आपकी शादी होने जा रही। यस, आपकी शादी के चांसेस है, लेकिन इससे पहले ये पर्सन आपसे रूबरू होगा, आपसे कनेक्ट करेगा, आपके साथ एकजुट होगा। रिकनेक्शन की भी एनर्जी मुझे आ रही है कि पास्ट पर्सन रहे, पास्ट रिश्ता रहे, कोई पास्ट प्रपोजल रहे। ओके, जो सिर्फ एक दफ़ा आपको देकर गया था एंड आपको भी पसंद आया था, ये पर्सन ने भी आपको चुना हुआ था, लेकिन किसी कारणवश ये आपसे दूर हो गया, या फिर आपको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ एंड हो गया, लेकिन वापस इसके साथ एक न्यू शुरुआत हो रही है, न्यू बिगनिंग इस पर्सन के साथ शुरुआत हो रही है पाइल नंबर 1। ठीक है, आपके लिए पास्ट रिश्ता, पास्ट पर्सन, पास्ट प्रपोजल भी आ रहा है, साथ ही साथ कोई नया ऑफर, नया पर्सन या न्यू रिलेशनशिप भी आपके लिए खुल रहा है बाय दिसंबर एंड। तो आपके लिए 2 चॉइसेस रहेंगे पाइल नंबर 1। एक पहला चॉइस रहेगा जो कि आपके करीब का है, जिसे आप जानते हो, भली भांति जानते हो। अगर आप कंप्लीटली सिंगल्स हो गाइज तो ये आपके करीब का पर्सन है, या फिर आपकी जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस के रिलेटेड का पर्सन है। ओके, इसके साथ आपकी एक प्यार की नई सौगात शुरू होगी, रिश्ते की एक नई सौगात शुरू होगी जो कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर करेगा। ओके, इमोशंस शेयर करेगा, प्यार शेयर करेगा, आप लोग डेटिंग करोगे, बातें करोगे, कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स भी है, तो डेफिनेटली ये आपका मिरर इफेक्ट रहेगा पाइल नंबर 1, लेकिन चॉइसेस आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चॉइस इसके चलते भी हो सकता है गाइस कि आपका डिसीजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा किसी भी पर्सन के लिए। तो अगर कोई रिश्ता, कोई पर्सन आपको बता नहीं रहा है या फिर वो साइलेंट है तो कहीं ना कहीं आगे जाके वो चुप्पी तोड़ने जा रहा है बाय दिसंबर एंड। ओके, बाय एंड ऑफ दिसंबर 2026 ये चुप्पी तोड़ेगा एंड इसके जो इमोशंस है, इसका जो प्यार है, इसका जो आगे का एक निर्णय है वो आपको बताएगा। तो शादी होगी या नहीं होगी ये आप दोनों डिसाइड करोगे पाइल नंबर 1, क्योंकि मुझे कुछ वर्ष के लिए दिख रहा है ये व्यक्ति आपसे दूर है। ये रिश्ता अब्रॉड का हो सकता है, या डिफरेंट स्टेट का हो सकता है, डिफरेंट सिटी का हो सकता है। ये पर्सन आपके लोकेशन का नहीं है माय डियर पाइल 1। ठीक है, ये पर्सन दूर का है, दैट मीन्स ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे बात करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा। ऑनलाइन पर आप लोग काफ़ी चैटिंग करोगे, या फिर ऑनलाइन पर आप लोग कहीं ना कहीं मिलोगे पाइल 1। ये ऑनलाइन जरिया भी मुझे दिख रहा है। एक तो आपकी सोशल साइट से ये पर्सन आपको मिलेगा, ऑलरेडी है तो ये कहीं ना कहीं रिश्ते की नई सौगात करेगा, नहीं है तो ऑनलाइन का ज़रिया मुझे यहाँ पर दिख रहा है जिसके तहत आप दोनों मिलोगे, या डायरेक्टली आप दोनों की एक कन्वर्जेशन है ना वो आगे बढ़ेगी बाय दिसंबर 2026। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है पाइल नंबर 1। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ ना गाइस, स्पेसिफिक मंथ की बात करूँ कि कब तक ये पर्सन आपसे जुड़ सकता है या आ सकता है, तो आपके लिए मुझे स्पेसिफिक मंथ तो दिसंबर ही दिख रहा है। कुछ वर्ष के लिए हो सकता है सितंबर रहे, सितंबर नेक्स्ट मंथ रहे, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, ये मंथ भी आपके लिए स्पेसिफिक रहेगा पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं गाइस यहाँ पर मोर एनर्जीज, मोर एनर्जीज आपके लिए देखते हैं, एडवाइस क्या रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये रिश्ता तो आपके लिए आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया था 2 चॉइसेस आपके लिए रहेंगे पाइल नंबर 1, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एडवाइस क्या रहेगा। ओके, ओवरऑल एडवाइस फॉर दिस रिश्ता, फॉर दिस प्रपोजल जो आपकी तरफ आ रहा है। मैंने बताया था शादी करनी है नहीं करनी है, कम्प्लीटली आपकी चॉइस रहेगी
पाइल 1। कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी से जूझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को छोड़कर गाइस वो कहीं ना कहीं आपसे ही यहाँ पर कम्युनिकेट करेगा या आपको ही ऑफर देगा, ठीक है। इसके पास चॉइसेस रहेंगे गाइस, चॉइसेस होने के बावजूद भी वो आपको ही यहाँ पर चुनने जा रहा है। देखिए आपको ही यहाँ पर लव ऑफर देने जा रहा है, आपके साथ ही प्यार का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ाएगा, रिश्ते का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाएगा पाइल 1, ठीक है। ये सबके लिए मैसेज है, जो आपसे रेजोनेट करता है उसको ही आपको लेना है। सो एडवाइस फॉर यू पाइल 1, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एडवाइस यही है गाइस कि आपको सोच समझ करके, फैमिली के साथ डिस्कस करके, रिश्तेदारों के साथ डिस्कस करके चीज़ों को आगे बढ़ाना है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स से बता रहा है कि क्लियरली आपकी शादी का योग बन रहा है बाय दिसंबर 2026, लेकिन आपको भी समझदारी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना है क्योंकि ये रिश्ता आपकी फैमिली को कंप्लीट करेगा। ओके तो यहाँ पर आपके फैमिली को भी इंटरवेन करना है, या हो सकता है फैमिली के तरफ ही ये डायरेक्टली रिश्ता आए। ओके अगर डायरेक्टली नहीं आता है तो आपको फैमिली के साथ डिस्कस करना है, कम्युनिकेट करना है, बातचीत करना है, तभी जाके आप चीज़ों को आगे लेकर जाए। ऑलरेडी अगर आपको बच्चा है तो आप बच्चे से भी डिस्कस करें कैसा सा रिश्ता आया है, अगर वह समझता है तो आप डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हो गाइस। ओके ये उनके लिए मैसेज है जो कहीं ना कहीं बच्चे के साथ शादी करने का इरादा रख रहे हैं पाइल नंबर 1। ओके किंग ऑफ सोर्ड्स, क्लेवरली आपको डिसीजन लेना है, फाइनल वर्डिक्ट आपको इसी के बदौलत लेने के लिए कहा जा रहा है, तभी जाके मैंने एडवाइस कार्ड पाइल 1 के लिए निकाला है। ओके जी पहले हम ये कार्ड्स लेते हैं गाइस, हैंड रिटन मैसेज देखते हैं कि ये पर्सन के कुछ मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन, ओके आई लॉन्ग टू हियर योर वॉइस। देखिए आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा है, या आपको देखने के लिए तरस रहा है, या आपसे मिलने के लिए तरस रहा है, आपसे कॉल करने के लिए तरस रहा है गाइस। तो एक्सपेक्ट करें, जैसे कि मैंने बताया था, अगर ये पर्सन साइलेंट है तो इसकी चुप्पी ये तोड़ने जा रहा है। ओके चुप्पी तोड़ेगा, एक तो ये डायरेक्टली आपकी तरफ आएगा, या फिर किसी फ्रेंड को इंटरमीडिएटरी बनाएगा, या फिर ये पर्सन ना किसी फ्रेंड के ज़रिए से गाइस आप पर वॉच भी रख रहा है, ठीक है। आई एम मैग्नेटिकली ड्रॉन टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी अट्रैक्टेड है गाइस, यानी कहीं ना कहीं मैग्नेट की तरह आपकी तरफ खींचा हुआ आ रहा है या फिर आएगा, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगता है ये रिश्ता, ये पर्सन अच्छा लगता है तो आप इसको हाँ बोल सकते हो गाइज। सो वन मोर मैसेज आपके लिए निकला है, आवर लव इज़ रिटन इन स्टार्स। डेफिनेटली गाइज, डेफिनेटली ऐसे ही लोग हमारे ज़िंदगी में नहीं आते हैं, ऐसे ही रिश्ते हमारे ज़िंदगी में नहीं बनते हैं, जो कि मैंने पास्ट लाइफ रीडिंग में डाला हुआ है। अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखें गाइज, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली आपको अंदाज़ा लगेगा, आपको पता लगेगा कि कैसे पर्सन हमारे ज़िंदगी में आते हैं, कैसे शादी का रिश्ता हमारे ज़िंदगी में बनता है पाइल नंबर 1, ठीक है। एंड दैट्स मैंने कहा कि शादी के अलावा भी रीडिंग चेकआउट करें, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, आपको और भी नॉलेज गेन करने की ज़रूरत होती है पाइल नंबर 1। एंजल मैसेज फॉर पाइल 1 क्या रहेगा, लेट्स सी एंजल्स क्या बताती है आपको विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो एंजल ने आपको क्लियरली आंसर दिया है कि कुछ ही हफ्तों में इस पर्सन की चुप्पी जो है वो टूट जाएगी, ओके टूट जाएगी। एंड ये कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करेगा, आपसे बात करेगा या मैसेज करेगा। एंड इसके जो मन की फीलिंग है ना गाइस, जो कि ये बता रहा है मैग्नेटिकली ड्रॉन टूवर्ड्स यू, तो कहीं ना कहीं ये मैग्नेटिकली आपके लिए ड्रॉन होकर आएगा, कुछ ही हफ्तों में आपकी तरफ खींचता हुआ चला आएगा। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो अगर आप काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हो गाइस तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, खुद को थोड़ा सा काम रखे, शांत रखे। शादी शादी शादी, पर्सन पर्सन पर्सन, हम जितना ऐसे करेंगे ना तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी भी डाउन हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पर एंजल ने बताया है, अगर आप किसी रिश्ते के लिए कंफ्यूज होते हो, किसी पर्सन के लिए कंफ्यूज होते हो, तो आपको मेडिटेशन करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मेडिटेशन ही आपको आपके पर्सन चुनाव के लिए सही रास्ता दिखाएगा, ठीक है। तो मोर इनके इनिशियल्स देखते हैं बाय एंजल कार्ड्स पाइल नंबर 1 के लिए। एंजल कार्ड्स के ज़रिए से इनके इनिशियल्स क्या रहेंगे पाइल नंबर 1, एंड ये टेंटेटिव इनिशियल्स होते हैं
पाइल 1 सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपके गाइडेंस के लिए होते हैं। पाइल 1 के इस रिश्ते के लिए इनिशियल्स क्या रहेंगे एंड एंजल मैसेज। तो यहाँ पर है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, तो इनकी इनिशियल्स ये रहेंगे। तो एंजल्स आपको ये भी बता रही है गाइज, थोड़ा सा सतर्क रहे, क्योंकि आपके लिए मैंने जैसे कि बताया था चॉइसेस रहेंगे। तो चॉइसेस में लोग आपको फंसा सकते हैं, लोग आपको लॉलीपॉप दिखा सकते हैं या झूठा मूठा दिखावा कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ लाइकिंग्स भी आपके लिए आ सकते हैं, लॉट ऑफ मैसेजेस भी आ सकते हैं। दैट्स वाई रेड फ्लैग्स को दिमाग में रख कर ही आपको ग्रीन फ्लैग की तरफ जाना है, ना कि रेड फ्लैग की तरफ जाना है गाइस, ठीक है। हालांकि इसके जो इनिशियल्स रहेंगे ये वाले, जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, लेकिन एंजल आपको इशारा भी दे रहे हैं यहाँ पर। ओके जी, या देखिए बॉटम ऑफ द डेक है पैशन का कार्ड। डेफिनेटली मैंने बताया था रेड फ्लैग इसके वजह से कि लॉट ऑफ अट्रैक्शन भी पाइल 1 के व्यूवर्स के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर इनिशियल्स रहेंगे ये वाले PASSION। ओके जी, एंड वन मोर है यहाँ पर सेपरेशन। तो जो आपका सेपरेशन था वो वापस यहाँ पर रिकन्सिलिएशन में हो रहा है। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताई थी पाइल नंबर 1। अब भले इसको मांग रहे हो नहीं मांग रहे हो, लेकिन कोई पास्ट पर्सन, पास्ट रिश्ता, पास्ट प्रपोजल भी आपके लिए आ रहा है, वो भी कनेक्ट हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कोई रिश्ता, दूसरा रिश्ता भी आपके लिए आ रहा है, या दूसरा लाइकिंग भी आपके लिए आ रहा है बाय दिसंबर 2026। एंड शादी का योग है आपके लिए। आपको बस चुनाव के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है, एंड उससे ही कनेक्ट करेगा इस जो आपके दिल को समझता है, जो आपके इमोशंस को समझता है, जो आपके लिए पैशनेट रहता है, जिसके साथ आपके मन को रोमांटिक फीलिंग्स या फिर आपके जो मन के तार है ना, स्पार्कल होते हैं, उससे ही आपको जुड़ाव रखना है। जो आपको दिल से पसंद आता है या फिर आपके दिल के इमोशंस को छूता है, उसको ही आपको चुनना है। तो ये भी उनके इनिशियल्स रह सकते हैं पाइल नंबर 1, रोमांटिक फीलिंग्स। ओके जी, तो यस माय डियर पाइल 1, ये थी आपके लिए रीडिंग रिलेट्स टू मैरिज, एंड आई होप ये आपसे रेजोनेट जरूर करा होगा। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले। मिलती हूँ मैं अगले रीडिंग में अगले टॉपिक के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। हे डियर पाइल 2, वेलकम ऑन योर रीडिंग। आपने चुना है ये वाले नाम के इनिशियल्स। देखते हैं कि क्या 2026 के आखिर तक आपकी शादी का योग बनेगा, क्या आपकी शादी होगी तो किससे होगी। थोड़ी सी क्लूज में देने की कोशिश करूंगी, लेकिन यहाँ पर शादी के योग के चलते हम लोग रीडिंग कर रहे हैं गाइज। ओके, एंड यहाँ पर आपके उस पर्सन के कुछ डिटेल्स भी लेंगे, एंड ये जो हैंड रिटन मैसेजेस है गाइस, उससे भी हम लोग उस पर्सन के मैसेजेस लेंगे स्पेसिफिकली आपके लिए। एंड एज यूजुअल एंजेलिक मैसेज एंड एंजेलिक कार्ड्स भी लेंगे आपके लिए, एंजेलिक गाइडेंस, एंड साथ ही साथ आपके एनर्जी भी देखेंगे, क्योंकि इसी की बदौलत मुझे समझ में आएगा कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, एंड उसी के चलते ही आपके लिए एनर्जीज भी आएंगे, टैरो एनर्जीज भी आएंगे। पाइल नंबर 2, लेट्स सी गाइस आपकी करंट एनर्जी क्या है। एंड मैरिज के अलावा काफ़ी रीडिंग्स होते हैं गाइस, काफ़ी टॉपिक्स होते हैं, आपको अदर टॉपिक्स भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैरिज एंड लव ही हमारे ज़िंदगी का हिस्सा नहीं होता है। ओके, और भी ब्लेसिंग्स हमारे ज़िंदगी में चाहिए होते हैं भगवान की तरफ से एंड ब्रह्मांड की तरफ से। पाइल नंबर 2, तो आपको और रीडिंग्स भी देखने की ज़रूरत है। पास्ट लाइफ के चलते मैंने एक रीडिंग डाली हुई है, फीमेल्स के लिए भी मैंने एक सेपरेट रीडिंग डाली हुई है, मेरे सेकेंड चैनल पर भी डाला है एंड मेरे इस चैनल पर भी डाला है गाइज। ओके, एंड मैरिज के चलते अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है गाइस, तो मैंने कुछ रिचुअल्स डाले हुए हैं मेरे सेकेंड चैनल पर, वो भी आप चेकआउट करें, उसको हल्के में ना ले। पाइल नंबर 2, लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या निकलती है। पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए हर्मिट की एनर्जी निकली है। पाइल 2 मुझे दिख रहा है आप लोग काफ़ी अकेले सोल्स हो, दुखी सोल्स हो, आप लोग काफ़ी अकेले में रहते हो आप लोग। हालांकि अभी ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि आप अकेले होने पर मजबूर हो चुके हो। पाइल नंबर 2, ओके, कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं कि आप लोग यहाँ पर काफ़ी रिश्ते देख कर थक चुके हैं, आप थक चुके हैं, आपके पेरेंट्स थक चुके हैं,
एंड कहीं ना गाइज आप लोग ऐसे भी हो कि आप ना डेप्थ में जाके रिश्तों को देखते हो या फिर डेप्थ में जाके किसी पर्सन को देखते हो एंड आपके मन के हिसाब से कोई पर्सन नहीं मिलता है। फिर कहीं ना कहीं आप लोग सोचते हो कि यार मेरे ज़िंदगी में सिर्फ अकेलापन ही लिखा हुआ है, मेरे ज़िंदगी में कोई पार्टनर ही नहीं है, मेरी शादी होनी ही नहीं है, मेरी लाइफ में कोई पर्सन आना ही नहीं है। हालांकि पाइल नंबर 2 आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव सोल्स हो, आप चीज़ों को परखते हो, देखते हो, समझते हो एंड कहीं ना कहीं आपके मन में ना गाइज कुछ धारणा है, कुछ ऐसे क्राइटेरिया है आपके पार्टनर के लिए, स्पेसिफिक रिश्ते के लिए, स्पेसिफिक पर्सन के लिए। लेकिन ना पाइल 2 हो सकता है आपने अब तक काफ़ी एंडिंग्स देखे हुए हैं। अकेलापन तो है लेकिन काफ़ी एंडिंग्स देखा हुआ है आपने। ठीक है, धड़ाम से रिश्ते टूटते हैं, धड़ाम से कोई पर्सन भी आता है आपकी ज़िंदगी में, प्यार का अंकुर भी फूटता है, लेकिन किसी कारणवश वो आपको अकेला छोड़कर चला जाता है। अभी आपकी कंडीशन ऐसी है ना पाइल नंबर 2 कि आप कहीं ना कहीं खुद को ज़्यादा ध्यान देते हो, खुद पे ज़्यादा ध्यान देते हो, लोगों को हील भी करते रहोगे, लोगों को सपोर्ट करते रहोगे, लेकिन आप लोग अंदर से काफ़ी खाली हो, अंदर से एक मैं कहूँ ना तो बंजर है आपकी ज़िंदगी। पाइल नंबर 2 मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। दिस इज़ योर करंट एनर्जी। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करी है आप बेशक पाइल 1 भी चेकआउट कर सकते हो, लेकिन पाइल 2 की एनर्जी मुझे काफ़ी लोनलीनेस आप लोग दिख रहे हो, काफ़ी लोन हो गाइस, काफ़ी अलोन हो आप लोग। ओके, चाहे आपकी उम्र कम रहे या ज़्यादा रहे, आप भले बाहर से नहीं दिखाते हो लेकिन अंदर ही अंदर आप कहीं ना कहीं घुटते हो, आप रातों को सो नहीं पाते हो, रातों में काफ़ी डर भी लगता होगा, साथ ही साथ ना अकेले में आप लोग खुद को ही कोसने लगते हो। पाइल नंबर 2 ऐसी भी एनर्जी है गाइस, पता नहीं क्यों बट ऐसे भी एनर्जी मुझे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए दिख रही है यहाँ पर। या देखिए, कोसते रहते हो कि यार मुझ में ही कुछ कमी है, मुझ में ही कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, मेरे ही लाइफ में सब कुछ एंडिंग होता है। ठीक है, तो आप खुद को ही कोसते हो, भगवान को भी कोसते रहेंगे कुछ व्यूअर्स। यहाँ पर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे भी कुछ प्रॉब्लम रह सकता है गाइस, मांगलिक दोष भी रह सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए, या शनि की 7.5 रह सकती है, लेकिन मांगलिक दोष मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा है। पाइल नंबर 2 मुझे कमेंट में बताना ना भूले गाइस। और इसके चलते हो सकता है पाइल 2 कि मैरिज के मामले में आप लोग काफ़ी उतार चढ़ाव देखते हो या फिर अप्स एंड डाउन्स देखते हो। ठीक है, शादी तो रिश्ते आते हैं, शादी तो जमती भी रहेगी लेकिन अचानक टूटती है। पाइल नंबर 2 अचानक टूटती है, रिश्ते आते नहीं हैं, आते हैं तो आगे बात नहीं बढ़ती है, एक तरीके से साइकिल आप लोग देखते हो। पाइल नंबर 2 एक चक्रव्यूह में फंसे हो ऐसा आपको महसूस होता है एंड दैट्स वाई बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं कि एक तो आपने ऐसा मान लिया है कि शादी नहीं होगी एंड मुझे यहाँ पर हर्मिट में ही रहना है, मतलब साधु बन के ही रहना है, साध्वी बन के ही रहना पड़ेगा। पाइल नंबर 2 ठीक है, तो ये आपकी टेम्परेरी भावना है गाइस, नो डाउट ये मेजर एनर्जी, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी टेम्परेरी भावना हो सकती है कि रिश्तों के वजह से, शादी के वजह से। पाइल नंबर 2 चाहे आप यहाँ पर सिंगल्स रहे, अनमैरिड रहे, डिवोर्स रहे या विडो रहे, पाइल नंबर 2 चाहे आपको बच्चा रहे या ना नहीं रहे, लेकिन आप खुद में बहुत ज़्यादा अकेलापन देखते हैं। पाइल नंबर 2 है ना, कोई भी रिश्ता आपको जचता नहीं गाइस, जो जचता है ना वो कहीं ना कहीं आपका दामन छोड़कर चला जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ है। चलिए देखते हैं बाय दिसंबर 2026 पाइल नंबर 2 की शादी का योग है या नहीं पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए। लेट्स सी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा, वाव, 2 ऑफ पेंटिकल्स पेंटिकल्स के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं। फाइनली नाइट ऑफ कप्स, हाइरोफेंट, ये हाइरोफेंट कार्ड मुझे दिखा था पाइल नंबर 2। ओके, वापस आया है, वाओ। उसके बाद निकला है किंग ऑफ सोल्स, बॉटम में है 10 ऑफ सोल्स पाइल 2 एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस का कार्ड। क्या बात है पाइल 2 यहाँ पर। ओके जी, एक सेकेंड, मुझे ना यहाँ पर 10 ऑफ सोल्स क्यों आया है, एक मिनट मुझे क्लैरिफाई करने दें। 10 ऑफ सोल्स क्यों आया है? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, पेंटिकल्स की ही एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पर, एज ऑफ सोल्स। ओके, पाइल नंबर 2 देखिए, राशियाँ बता देती हूँ।
हालांकि जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा ना उसकी राशियाँ रहेंगी। ओके, टॉरस होगा, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस राशि है, कैंसर, स्कॉर्पियो है। ओके, एरियस, लियो, सजिटेरियस छोड़कर बाकी सारे राशियाँ मौजूद हैं। पाइल नंबर 2, पाइल 2, अगर आप यहाँ पर अकेलापन महसूस कर रहे हो, माइंड माई वर्ड्स गाइस, बाय दिसंबर 2026 आपकी शादी यहाँ पर होनी है। ओके, ना सिर्फ होनी है बट मुझे दिख रहा है कि कई रिश्ते आपकी तरफ आएंगे, कई रिश्ते। मुझे यहाँ पर लॉट ऑफ लोग दिख रहे हैं एंड एक तो लोगों की तरफ से आएगा प्रपोजल, रिश्ता, या पर्सन या खुद जुड़ेगा, लेकिन आपके बिहाइंड द सीन्स आपके कुंडली के बारे में, आपके बारे में बातें हो रही है। ओके, ये टैरो रीडिंग ना एनर्जीज को दिखाता है गाइस, भले ही आप लोगों को पता नहीं है या आप देख नहीं पा रहे हो, लेकिन ये बिहाइंड द सीन्स आपके हो रहा है एंड इसी के चलते ही टैरो रीडिंग्स रहता है। ठीक है, जो आपको नहीं दिखता है वो टैरो एनर्जीज बताता है। पाइल नंबर 2, तो यहाँ पर मुझे दिखाई पड़ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली आपके जॉब, प्रोफेशन, करियर, बिजनेस, जो भी आपका प्रोफेशन रहेगा, जो भी आपके स्किल सेट्स रहेंगे, वहाँ से कोई व्यक्ति है जो आपको पसंद करता है। पाइल नंबर 2, हालांकि वो पर्सन कंफ्यूज्ड है, आपसे बात करने के लिए हिचकिचाहट महसूस कर रहा है, या फिर वो किसी एंडिंग से गुजर रहा है या किसी फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है। पाइल नंबर 2, ठीक है, ये व्यक्ति आपके जॉब, प्रोफेशन, करियर में से है, कहीं ना कहीं उसके रिश्ते में प्रॉब्लम है, उसके फैमिली में प्रॉब्लम है, उसके जॉब, करियर में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपके करीब है, आपके एनर्जी में है। पाइल नंबर 2, ये व्यक्ति मुझे एक नज़र आ रहा है। दूसरा व्यक्ति नज़र आ रहा है जो कि कहीं ना कहीं आपके प्यार के लिए, को समर्पण के लिए तैयार है, या फिर इमोशंस जाहिर करने के लिए रेडी है। वो कहीं ना कहीं ऑन द वे है कि कब आपसे बात करूं, कब आपसे चीज़ें आगे लेकर जाओ, कब चीज़ों को बांटो या शेयर करो। ठीक है, तो ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आपके सर्कल में है गाइज। ठीक है, ये रिश्ते के लिए हो सकता है, ये प्यार के लिए हो सकता है, या फिर ना आपके साथ रिश्ता नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए पर्सन तड़प रहा है। ये दिस पर्सन इज़ ऑन द वे, ये मेल रहे या फीमेल रहे। पाइल 2, लेकिन ये रिश्ता कहीं ना कहीं मैरिज में तब्दील कराना चाहता है। पाइल नंबर 2, हायरोफेंट क्लियरली मैरिज कार्ड को दिखाता है। ओके, तो आपकी शादी 2026 के आखिर तक होने जा रही है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल लोग आपसे जुड़ेंगे, मल्टीपल रिश्ते आएंगे, या मल्टीपल लोगों की तरफ से आपके बारे में बातें चल रही है। ओके, आपकी एक तो कुंडली दिखाई जा रही है, कुंडली मिलाई जा रही है, किसी प्रेस्ट, किसी पंडित से आपके बारे में बातें हो रही है गाइस, बातें शातें हो रही है। यहाँ पर कोई पर्सन ऐसा भी है जो आपके पास से रिलेटेड रहेगा। पाइल नंबर 2, पास से रिलेटेड रहेगा, पास रिश्ता रह सकता है, पास प्रपोजल रह सकता है। ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं आपसे बात नहीं कर रहा था, तो ये पर्सन भी इंटरेस्टेड है आपसे बात करने के लिए, आपको कहीं ना कहीं रानी का दर्जा देने के लिए, या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी ज़िंदगी से चीज़ों को एंड करके चला गया। पाइल 2, आपको बैक स्टैबिंग करके चला गया, या आपका पास्ट लवर हो सकता है, पास्ट पर्सन हो सकता है गाइज। ठीक है, या पास्ट कोई रिश्ता हो सकता है जो कहीं ना कहीं आप दोनों का एक सिलसिला शुरू हुआ एंड अचानक इस व्यक्ति ने ख़त्म कर दिया। तो इसकी भी वापसी आपके लिए हो रही है, क्योंकि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है एंड आपके लिए एक सीरियस स्टैंड लेना चाहता है या चाहती है। पाइल 2, ठीक है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि यहाँ पर मुझे मल्टीपल लोग, मल्टीपल सिचुएशंस दिख रही है जो एंड होगी आपकी शादी में। तो इस लोगों के बीच में आपको चुनाव करना है कि आपके लिए कौन परफेक्ट है, आपके लिए कौन अच्छा है। क्योंकि आपकी एनर्जी ना गाइस, जितनी अकेली है ना, अकेले में हो या अकेले में आप लोग रहते हो, अकेले के एनर्जी को आपने वेपन बना लिया है। पाइल नंबर 2, एंड इसी के चलते ही लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि लोग तभी अट्रैक्ट होते हैं जब हम खुद से प्यार करते हैं, खुद के एनर्जी को समझते हैं, लोगों को ज़्यादा भाव नहीं देते हम लोग, तभी जाके एनर्जीज अट्रैक्ट होती है गाइस। हम जितना मैरिज, शादी या पर्सन के बारे में हम लोग ढूंढते रहते हैं या सोचने लगते हैं ना, तो वो एनर्जीज हमारे आगे आगे भागती हैं, वो कभी भी आती नहीं है। लेकिन हम जब ऐसे मोड पे रहते हैं ना, अकेले में रहते हैं, एकदम पावरफुल ऑरा में रहते हैं, तो डेफिनेटली एनर्जीज भी हमसे जुड़ने लगती है एंड यहाँ पर मैरिज का योग आपके लिए बन ही रहा है। पाइल नंबर 2, बाय दिसंबर 2026 मैरिज का योग आपके लिए है।
ओके एक तो ये लव मैरिज होगी या फिर लव कम अरेंज मैरिज होगी, पाइल नंबर 2। लेकिन आपकी चॉइस के हिसाब से ही ये पर्सन रहेगा, चाहे ये कोई पास रहे, पास रिश्ता, पास पर्सन, करंट पार्टनर रहे या फिर ये नया रहे, लेकिन आपकी शादी होनी है, मतलब होनी है। ठीक है, तो बाय दिसंबर 2026 कंग्रेचुलेशंस, मैरिज आपकी तय है यहाँ पर, पाइल नंबर 2, जो कि मैंने आपको बताया। एंड जो चीज़ें आपके लिए अनक्लियर थी फाइनली वो क्लियर होगी। तो क्लियर वर्ड्स, थ्रू वर्ड्स, क्लियर कन्वर्जेशन, क्लियर कम्युनिकेशन इस पर्सन की तरफ से आ रहा है, इस रिश्ते की तरफ से आ रहा है, पाइल नंबर 2। ओके जी, तो क्लियर मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी, तो आपको भी क्लियर रहना है, पाइल नंबर 2। मैंने पास के पर्सन के बारे में, पास रिश्ते के बारे में बताया था गाइस, पास प्रपोजल के बारे में भी मैंने बताया था कि ये पर्सन हो सकता है पास में कंफ्यूज था, लेकिन अभी ना एकदम क्लियर थॉट्स की तरह से आएगा, एक ट्रू वर्जन की तरह आएगा आपके लिए, पाइल 2। तो आपकी चॉइस, आप किसे चुनना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस यूनिवर्स आपके लिए दे रहे गाइस। ओके, थर्ड पार्टी भी है, पाइल नंबर 2। अगर थर्ड पार्टी है ना, तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपको नहीं छोड़ेगा, ये आपकी तरफ ही आएगा। ठीक है, तो नया सिलसिला, नया रिश्ता जो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, पाइल नंबर 2। चाहे आप सिंगल्स रहे, डिवोर्स रहे, विडो रहे, अनमैरिड रहे, लेकिन यहाँ पर शादी के चांसेस पाइल 2 आपके लिए है, चाहे आपकी उम्र कम रहे या ज़्यादा रहे, आपको बच्चा रहे या नहीं रहे। ओके, यस, चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2। कुछ वर्ष के लिए हो सकता है ये पर्सन ना आपके स्पिरिचुअल प्लेस से भी मिले, जहाँ पर आप सत्संग जाते हो या फिर जिस गुरु को आप लोग मानते हो ना, तो उस गुरु से रिलेटेड भी ये पर्सन रहे, पाइल नंबर 2। मैं कुछ क्लूज आपको दे रही हूँ, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस, तो ये स्ट्रॉन्ग है आपके लिए कि उसी एरिया से ये रिश्ता, ये प्रपोजल आ सकता है, या फैमिली के ज़रिए से भी ये रिश्ता आ सकता है, या फिर आपके कोई पंडित रहेंगे ना शादी जमाने वाले, तो उनसे भी ये रिश्ता आएगा, पाइल नंबर 2। आपकी तरफ आ सकता है या फिर आपकी फैमिली की तरफ आएगा। सो एडवाइस फॉर पाइल नंबर 2 क्या रहेगा, लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है पाइल 2। जैसे कि मैंने पाइल 1 के लिए निकाला, आपके लिए एडवाइस क्या है। नाइट ऑफ कप्स आपके लिए एडवाइस है, आपको भी इमोशनली इस पर्सन से कनेक्ट होना है, डेटिंग करना है गाइस, कम्युनिकेट करना है। अगर ये पर्सन आपके साथ घूमना चाहता है, अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता है, गिफ्ट देना चाहता है, गिफ्ट ले सकते हो, गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आप मेल है तो आप इस फीमेल एनर्जी को गिफ्ट कर सकते हो, बुके दे सकते हो, डेटिंग कर सकते हो गाइस। डेटिंग एंड कम्युनिकेशन यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो रहा है। इमोशनली इस पर्सन से कनेक्ट हो जाए एंड इमोशंस को समझे, पाइल नंबर 2। बहकावे में नहीं जाना है, बट इमोशंस को समझे, इसके रियल इंटेंशन क्या है, ये क्या करना चाहता है, क्या इसके मन में है, तो ये डेटिंग के साथ ही हमें पता लगता है, पाइल नंबर 2। आप डेटिंग ना पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाके डेटिंग करें, आप पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हो, फैमिली गेट टुगेदर भी कर सकते हो, फैमिली के साथ कहीं पर पिकनिक आप लोग जा सकते हो, पाइल नंबर 2। लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ करने की आवश्यकता है, ओके, जो कि आपके लिए एडवाइस है। ठीक है, टेम्परेंस ये भी बताता है कि धीरे धीरे आपको जाना है, धीरे धीरे समझना है गाइस, धीरे धीरे जाना है, ना कि आपको जंप लेना है, पाइल नंबर 2। क्योंकि आजकल ना माहौल इतना ख़राब है इसकी हम ना सामने वाले के इरादे नहीं परख सकते जल्दी से, तो यहाँ पर आपको टाइम देने की आवश्यकता है, पाइल नंबर 2। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके कुछ मैसेजेस पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए क्या रहेंगे। पाइल 2 के व्यूवर्स के लिए एंड फीमेल्स के लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है मेरे सेकंड चैनल पर गाइस। अगर आपने वो सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके देखें। ओनली फॉर फेमिनाइन एनर्जीज मैंने वो वीडियो डाला है, तो वो प्लीज़ जाके देखें माय फीमेल व्यूवर्स। लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस फ्रॉम देम। यू इग्नाइट द फायर इन माई हार्ट। देखिए, अभी ये जब पर्सन आपके सामने आएगा ना, ये पर्सन आपके लिए अट्रैक्टेड हो ही जाएगा। ऑलरेडी ये पर्सन है गाइज, वो अट्रैक्टेड है आपसे। दैट्स वाई ना इसके हार्ट में, इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, पाइल 2। हो सकता है आप ही नहीं देख पा रहे हो, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है ना कि वो खुले मन से बात नहीं कर पा रहा है, पाइल 2। ओके जी, चलिए मोर मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन। वी आर कनेक्टेड थ्रू लाइफ टाइम्स।
मैंने पास्ट लाइफ के चलते एक रीडिंग डाली है गाइस। ऐसी भी रीडिंग आपको सुननी है पास्ट लाइफ के चलते, क्योंकि पास्ट लाइफ की एनर्जीज काफ़ी पावरफुल होती हैं, तो वो भी आप चेकआउट करें, क्योंकि आप सिर्फ मैरिज, लव या रिलेशनशिप के बारे में ही रीडिंग सुनते हैं। इसके अलावा भी ब्लेसिंग्स रहती है, उसके अलावा भी मैसेजेस रहते हैं जो टैरो हमें बताता है, पाइल नंबर 2। तो वो रीडिंग जाके सुने, वो बहुत पावरफुल है एंड दिस इज द सेम मैसेज। आप जिसको भी चुनोगे ना पाइल नंबर 2, या फिर जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में अभी दस्तक देंगे ना बाय दिसंबर 2026, वो आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। एंड इसमें से आपका कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपकी शादी होगी, पाइल 2, ठीक है, क्योंकि आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। दैट्स वाई ये लोग हमसे कनेक्ट होते हैं, दैट्स वो हमारे दिल का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ऐसे ही लोग हमसे नहीं मिलते हैं। पाइल नंबर 2, माई हार्ट बिलोंग्स टू यू। ये उसके मन की बातें हैं पाइल 2, उस पर्सन के मन की बातें हैं जो आपसे शादी करना चाहता है, जो आपसे मीटअप करना चाहता है, पाइल 2। लेट्स सी एंजल मैसेज एंड उनके इनिशियल्स हम लोग आखिर में देखते हैं पाइल 2 के लिए। एंजल मैसेज क्या रहेगा पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए? एंजल मैसेज, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। हमने रीडिंग स्टार्ट की थी यहाँ से, हरमिट से, ओके। तो अकेलापन आप देख रहे हो, आइसोलेशन में हो, शादी नहीं होगी, बात नहीं बनेगी, रोका टूटता है, शादी टूटती है, आगे बात नहीं बढ़ती है, क्या मैं अकेले ही रह जाऊंगी, क्या मैं साध्वी बनूंगी, साधु बनूंगी? नहीं, ये सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, जो कि एंजल आपको बता रही है, पाइल नंबर 2, ओके। तो सिचुएशन इसके वजह से इम्प्रूव हो रही है क्योंकि आपका जो पास्ट लाइफ कनेक्शन है ना, वही आपसे जुड़ेगा अभी, पाइल नंबर 2, इसे ध्यान में। एंड इम्प्रूविंग हेल्थ, पाइल 2, तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, आपकी लाइफ इम्प्रूव हो रही है। आपकी मैरिड लाइफ तो वो नेक्स्ट छोर पर चले ही जाएगी, आपका जो रिश्ता है वो नेक्स्ट लेवल पे चला ही जाएगा, पाइल नंबर 2। एंड यू आर रेडी, आपको रेडी रहने की आवश्यकता है, पाइल 2, ठीक है। एंड आखिर में हम लोग देखते हैं इस व्यक्ति के इनिशियल्स क्या रहेंगे जो आपसे शादी करने जा रहा है बाय द एंड ऑफ 2026। इसकी शादी अब से होने जा रही है, फाइल नंबर 2। इनिशियल्स ऑफ दिस पर्सन, अटेंशन टू द रेड फ्लैग। सेम मैसेज पाइल 1 के लिए निकला था, इनिशियल्स के तौर पर आपके लिए भी सेम निकला है, ओके। तो ये इनके इनिशियल्स रहेंगे। एंड मैंने ये भी बताया था गाइज, लॉट ऑफ रिश्ते आएंगे, लॉट ऑफ प्रपोजल्स आएंगे, लॉट ऑफ लाइकिंग्स भी आपके लिए आ सकता है। बहुत सारे लोग आपको लॉलीपॉप भी दिखा सकते हैं। तो आपको समझना है, रेड फ्लैग्स को समझना है एंड ग्रीन फ्लैग्स को समझना है, पाइल नंबर 2, कि कौन व्यक्ति मेरे लिए सच्चा है, कौन पर्सन मेरे लिए सच्चा है। एंड दैट्स वाई आपके लिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है। लोगों को बहुत ही गहराई से समझना है, दिल से समझना है, पाइल नंबर 2, ठीक है। एंड एक ही दम में हम लोग नहीं समझ सकते हैं, बार बार मीटअप करने से ही हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। न्यू लव, तो ये आपके लिए न्यू लव रहेगा, नया प्यार रहेगा, नए वर्जन में ये पर्सन आ सकता है, आपका दिल छू सकता है, पाइल नंबर 2, ओके, जिसके साथ आपकी शादी होने जा रही है। सो ये भी उनके इनिशियल्स रहेंगे। एंड वन मोर है, कॉलिंग इन योर सोलमेट। देखिए, इनमें से ही आपका कोई सोलमेट रहेगा, लेकिन आपको पे अटेंशन रहना है, सतर्क रहना है गाइस। सतर्क इसके वजह से है क्योंकि लॉट ऑफ ना झूठ छलावा चल रहा है आजकल के युग में, यानी कलयुग है, तो यहाँ पर ये चीज़ होनी ही होनी है। एंड एंजल्स बहुत ज़्यादा फिक्र करती है, दैट्स वाई रेड फ्लैग का मैसेज आपके लिए निकला हुआ है, पाइल नंबर 2। एंड ये इनिशियल्स के तौर पर निकला है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर इनके इनिशियल्स ये भी रहेंगे, पाइल नंबर 2, ठीक है जी। तो ये थी पाइल 2 आपके लिए रीडिंग। बाय द एंड ऑफ 2026 आपकी शादी का योग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड आई होप ये आपसे रेजोनेट ज़रूर करा होगा। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूलें। मिलती हूँ मैं अगले रीडिंग में अगले टॉपिक के साथ, तब तक बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।